राजीव जी, मैं समझने का प्रयास कर रहा था कि गुलाम नबी आजाद 50 साल कांग्रेस में कैसे रहे, और उन्हें अगर ये पता था कि राहुल गांधी अवांछनीय तत्वों से मिलते हैं और ऐसे पूंजीपतियों से मिलते हैं जो अवांछनीय हैं, उसके बावजूद गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में 50 साल रहे, तो ये तो प्रश्न है कि वो क्यों रहे और किस कारण से रहे। दूसरी बात, अगर उन्हें ये पता था कि ये अवांछनीय लोग हैं जिनसे राहुल गांधी मिलते हैं, तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ने में इतनी देर क्यों लगाई। और दूसरी बात जिसका और ज्यादा बल मिलता है, देखिए हम हैं साधारण जनवासी, हम हैं भारतवासी, हमें ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है। तो गुलाम नबी आजाद ने जो कहा है, तो इसमें अब तो जेपीसी बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि अडानी प्रकरण की भी पूरी जांच हो जाए और जो गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं उसकी भी पूरी जांच हो जाए। देखिए हमें ना राहुल गांधी से कोई सहानुभूति है, ना हमें मोदी जी से कोई सहानुभूति है। हमारा जो प्रेम है और हमारा जो समर्पण है वो भारत माता के प्रति है। अगर गुलाम नबी आजाद सही कह रहे हैं और राहुल गांधी सही कह रहे हैं, तो एक जेपीसी बना दी जाए और जेपीसी के मैंडेट में सारे प्रकरण जितने भी राहुल गांधी पूंजीपतियों से मिले हैं, ये बात तो देखिए सच है राजीव जी कि अगर ये अधिकांश पैसा बीजेपी के पास आ रहा है और जो पीएम केयर फंड में आ रहा है पैसा, तो ये भी पता चलाना आवश्यक है कि ये चुनावी बॉन्ड में जो पैसा आ रहा है ये किस पूंजीपति ने कितना दिया है। क्या ये भी अब सिद्ध नहीं हो जाएगा कि अगर राहुल गांधी कुछ पूंजीपतियों से मिले हैं जिन्हें गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं अवांछनीय हैं, तो अगर पीएम केयर फंड का और चुनावी बॉन्ड का भी विवरण प्राप्त हो जाएगा, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी को 1 रुपए मिला हो और बीजेपी को 100 रुपए मिले हो। तो देखिए अब तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि एक जेपीसी बने, एक व्हाइट पेपर निकले और उसमें यह पता चले कि राहुल गांधी, अच्छा फिर ये गुलाम नबी आजाद साहब से भी पूछा जाए कि आपने ये 120 के तहत, ये तो सिंह साहब बताएंगे जो कानून की प्रक्रिया है, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, 120 के तहत अगर आपको ये जानकारी थी तो क्या भी आप भी उसी षड्यंत्र में शामिल थे? आप तो चीफ मिनिस्टर भी रहे, आप तो मिनिस्टर भी रहे, आप तो एआईसीसी में भी रहे, आप तो सीडब्ल्यूसी में भी रहे। इतनी जानकारी होने के बावजूद अगर आप कांग्रेस में रहे, तो क्या आपकी संलिप्तता, अगर यह सिद्ध होता है तो आपकी संलिप्तता नहीं है? राहुल गांधी से अगर पूछा जा रहा है कि जिन कन्याओं ने, जिन महिलाओं ने शिकायत की थी कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, तो गुलाम नबी आजाद साहब आपको तो सारे कानून का ज्ञान है, आपने ये पुलिस को क्यों नहीं बताया, सरकार को क्यों नहीं बताया? अब आप बता रहे हैं तो चलिए जेपीसी हो जाए, एक वृहद जेपीसी हो जाए और उसमें सारे प्रकरण, जितने भी प्रकरण हैं उनकी जांच हो जाए। अडानी के बारे में तो पूरा विश्व बोल रहा है, राहुल गांधी के जो पूंजीपति और अवांछनीय पूंजीपतियों के बारे में बात कर रहे हैं वो केवल गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं, लेकिन जांच उसकी भी होनी चाहिए। और जो पूरा विश्व कह रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि साहब अमेरिकन गवर्नमेंट भी गलत कह रही है, जॉर्ज सोरोस भी गलत कह रहा है, हिंडनबर्ग भी गलत कह रहा है, पेपर्स गलत कह रहे हैं। अब भारत के हित में है, ये राष्ट्रीय हित में है कि एक जेपीसी बनाई जाए और उसमें जो गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं और जो अडानी पे सारी बातें हो रही हैं और श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से ठेके दिलवाए गए हैं और एसबीआई चेयरमैन के साथ बैठ के और अडानी जी उसी हवाई जहाज में गए हैं और तीनों जने एक साथ बैठ के उन्होंने बड़े लोन का वितरण वहां पे स्वीकृति कराई है। अब सारी जेपीसी की जांच हो जाए, देश को सच जानने का अधिकार है और जो भी दोषी हो, कोई भी दोषी हो, वो ये नहीं चलेगा। देश की जनता को सच जानना है, आपको इस पे जेपीसी आप बनानी ही चाहिए। देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है केवल अडानी जी मसला नहीं है, ये मसला जो है पूरे गुजरातियों से संबंधित है। जितने नाम उछल रहे हैं, जितने भी नाम आ रहे हैं, सब गुजरातियों के आ रहे हैं। आप जितनी लिस्ट लेंगे, आप एक लिस्ट बनवाइए कितने लोग देश का पैसा छोड़ के भागे हैं। आप ये देखिए किरण भाई पटेल किस जगह के हैं, जितने नाम आप देखिएगा सारे गुजरात के हैं। अब एक नया आंदोलन जो शुरू हुआ है कर्नाटका के अंदर कि आप अपने गुजरात का दूध, जो कर्नाटका का खुद का मिल्क प्रोड्यूसिंग सोसाइटी एसोसिएशन है, उसके विरुद्ध थोपने का प्रयास कर रहे हैं। तो वास्तविकता में ये लड़ाई है गुजरात वर्सेस पूरे हिंदुस्तान की। देखिए एक बात में राजीव जी, वास्तविकता में गुलाम नबी आजाद की ठीक मानता हूं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अवांछनीय तत्वों से मिलते हैं। अब विदेश के अवांछनीय तत्वों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन देश में अवांछनीय तत्वों के साथ रहे 50 साल, ये बात तो मैं मानता हूं। गुलाम नबी आजाद को वो झेलते रहे और उनको पहचान नहीं पाए। हेमंत विश्व शर्मा के साथ रहे और उनको वहां पे इतना बड़ा पद उन्होंने दिया, उनको पहचान नहीं पाए।
ये घुन थे उनके, दीमक थे ये कांग्रेस के अंदर। और मैं इस बात से खुश हूं। देखिए, हमें कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है केवल राष्ट्र से। राष्ट्र को घुन की तरह, दीमक की तरह जिस तरह से ये लोग चाट रहे थे और जिस तरह से ये लोग पनप रहे थे और राज्यसभा और बंगलों के लिए और सुविधाओं के लिए जिस प्रकार से ये बिक चुके हैं, ये लोग अवांछनीय तत्व हैं, ये देश के अवांछनीय तत्व हैं। और ये राहुल गांधी के हित की बात है, इन अवांछनीय तत्वों को राहुल गांधी ने अब छोड़ दिया है। और जो लोग भी अगले 15-20 दिन में देखिए अवांछनीय तत्वों को छोड़ेंगे, देखिए जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, जो शांत बैठे थे सबको दंड मिला था भगवान कृष्ण से। इस समय लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, इस समय लड़ाई जो है ये धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। एक तरफ वो शक्तियां हैं जो लोकतंत्र का, धर्मनिरपेक्षता का और भारत की अस्मिता का चीरहरण कर रहे हैं। इस समय जो नहीं खड़े होंगे इसके खिलाफ, उन सबको भगवान कृष्ण दंड देंगे और ये लोग सब नष्ट होंगे, जितने भी अवांछनीय तत्व हैं। गुलाम नबी आजाद ने एक प्रकार से यह स्वीकार किया कि वो अवांछनीय तत्व हैं। और जितने लोग भी पिछले 6 महीने के अंदर, जब से ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई शुरू हुई है, जो लोग कांग्रेस को छोड़ के गए हैं, ये सब अवांछनीय तत्व थे और इनका पर्दाफाश होना देश के हित में है और राष्ट्र के हित में है। राजीव जी, इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं। किससे मिलते हैं राहुल गांधी जी? क्योंकि बाकी तो जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल करते हैं, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है, ये देश जरूर जानना चाहेगा। और हम चाहेंगे कि ये बात सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए कि राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो किस तरह के अनडिजायरेबल एलिमेंट से, बिजनेसमैन से, अवांछनीय बिजनेसमैन से वो मिलते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।